आई कवरेज रहस्य की खोज। पारो रावत और आप देख रहे हैं अनन्य कवरेज रहस्य की खोज। और आज हम बात करेंगे बरसार के खास विशेषताओं को लेकर। और इस बात को लेकर आज हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बरसार से कुलपति महोदय डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटका जी। सबसे पहले मैं अनन्य कवरेज की ओर से कर्नाटका साहब का अनन्य कवरेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद दूंगा। बीसी साहब धन्यवाद। कुलपति महोदय, आपका कहना है कि हमारा विश्वविद्यालय हिमालय क्षेत्र का विशिष्ट विश्वविद्यालय है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में अभी 3 कैंपस हैं जी। और एक भरसार कैंपस जो है वो समुद्र तल से करीब 2300 मीटर ऊपर है जी। इसी तरह से चिरबटिया करीब 2400 मीटर ऊपर है। जी सर। रानी चौरी अगर आप देखें तो 2100 मीटर ऊपर है। जी। तो ये और इसके अलावा हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो अलग अलग जगह बसे हुए हैं। जी। हमारे पास देहरादून में भी 2 रिसर्च सेंटर हैं। तो इस तरह सभी तरह की जलवायु और हमारे महाविद्यालय में और रिसर्च स्टेशनों में उपलब्ध है, जिन पर हम शोध कार्य अपना संपन्न कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो इस पूरे क्षेत्र में जो यहाँ की विशेषता है वो यहाँ के नट फल हैं। जैसे यहाँ हेजलनट है, जिसे यहाँ भोटिया बादाम भी कहते हैं, कपासी भी कहते हैं, जो कि चॉकलेट में प्रयोग होता है। विदेशी जितनी भी चॉकलेट बनाई जाती हैं उनमें हेजलनट का प्रयोग होता है। ये एक ऐसा नट है जिसके खाने से कभी भी एसिडिटी नहीं होती, अम्लता नहीं होती, और इसका देश विदेश में बड़ा मूल्य है और वो यहाँ पर काफी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर चेस्टनट, जिसे पांगर कहते हैं, जो कि प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर और नट भी उगाए जा रहे हैं जिनको हमको बढ़ाना है, जैसे कि पिकल नट है, जैसे कि बादाम है, और जैसे कि अखरोट है, वॉलनट। तो अखरोट की भी खेती यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो किस्में कश्मीर में उगाई जाती हैं, जो किस्मों का बाजार भाव ज़्यादा है, वो उन किस्मों को हम यहाँ पर उगाएं, उनके पौध बनाएं और पौध बना करके किसानों को दें ताकि वो अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। अब अगर आप लें जंगली फल की बात करें तो जंगली फल जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी हैं, उन पर भी कार्य किया जा सकता है। और जो कि यहाँ की विशेषता है, जैसे कि भमोरा, आपने सुना होगा हिमालयन स्ट्रॉबेरी के बारे में, हिसालू या हिसार जिसे कहते हैं, और किल्मोड़ा एग्रीफ्लेमिन जिससे बनता है, जिसकी जड़ें जो हैं लोग खोद के बेच रहे हैं, जबकि उनको उसको बेचना नहीं चाहिए और वो फल का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा घिंगारू जिसकी लट्ठियाँ बनती हैं और जिसके रूट स्टॉक पे आप नाशपाती की पौध बना सकते हैं। और इसके अलावा जंगली स्ट्रॉबेरी जो कि विटामिनों से भरपूर है। इसके अलावा जंगली अंगूर है और काफल तो बहुत फेमस है। फेमस है। तो काफल के बारे में आप सोच सकते हैं। और पैया है। तो काफल और पैया तो ये बहुत ही पैया तो एक किस्म से समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉबेरी का एक छोटा रूप है। इसके अतिरिक्त बुरास के फूलों का जूस जो है वो हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत लाभदायक। हाँ जी। और ये किल्मोड़ा हो गया, सालू हो गया, काफल हो गया, घिंगारू हो गया, इन सब का जूस इसको बनाया जा सकता है और हमारे वहाँ लैब में ये तैयार किया जा रहा है। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पेय है और इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। बीसी साहब, जैसे कि कहते हैं कि उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ फूलों और ऑर्किड्स का बहुतायत में उत्पादन किया जा सकता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुष्प प्रजातियों पर यहाँ शोध की असीम संभावना है। यहाँ पर लिली है और यहाँ पर ट्यूलिप है, यहाँ पर आइरिस है और यहाँ पर कैला लिली है, यहाँ पर नरगिस है, यहाँ पर ग्लैडुलस का उत्पादन किया जा सकता है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंद और बल्ब से इनका उत्पादन होता है, ये सभी लिली का, और इसमें हमारे पास कई तरह की लिलियाँ हैं और
प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र में जो पाई जाती है लिली, उन पर शोध कार्य करने की जरूरत है। जैसे एक लिली है हिमालयन लिली, जी एक है हिमालयन जाइंट लिली, जी जो कि नॉर्मल जो लिली होती है उससे डबल साइज का फूल है, जी और उसका कलर बहुत अच्छा है, एकदम बैगनी जी और सफ़ेद का कम्बिनेशन उसमें है। जी तो इस तरह के फूलों का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, और एक एक फूल की कॉस्ट है इसमें, एक एक फूल 100 रुपए का बिकता है। जी तो ये इस तरह के फूलों का हमें उत्पादन करने की जरूरत है। अगर हमें हमारे किसान को 10 रुपया भी मिले एक फूल का, तो वही बहुत है। जी 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 और जी जहाँ आपने उसकी बात की, अभी ऑर्किड्स की बात की, जी तो ऑर्किड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। जैसे कि आप यहाँ सिम्बीडियम ऑर्किड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और एक सिम्बीडियम का हाइब्रिड है, वो भी हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है। और लेकिन ये दोनों तो और जगह भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्किड्स हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जैसे डेंड्रोनियम है, जी जैसे कॉलियोगाइन है, जी जैसे बांडा है, जी जैसे राइनोस्टाइलिस है। इनका संग्रह करने की ज़रूरत है, और उसके बाद इनका प्रजनन करने की ज़रूरत है, और फिर इनको जो है किसानों को उपलब्ध कराने की बात है, ताकि किसान ऑर्किड्स का उत्पादन करके और पैसा कमा सकें, क्योंकि सामान्य पुष्प से ऑर्किड्स की जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, जी जी और ऑर्किड्स में हम लोग बहुत आगे तक कार्य कर सकते हैं। जी उसके अलावा देखिए कुछ भूस्थलीय ऑर्किड भी हैं, जिनका औषधि प्रयोग भी है। जैसे हथाजड़ी आपने सुना होगा, जी सर जी सर जी और जैसे आपने रिद्धि सिद्धि जी सुना होगा, जी जैसे आपने सालम पंजा सुना होगा। जी सर तो ये इस एरिया में ये मिलती हैं, ये भूस्थलीय ऑर्किड हैं, और इनका भी हम लोग उत्पादन कर सकते कुलपति हैं। महोदय, जैसे कि औषधीय पौधों के विषय में आपके क्या विचार हैं, और क्योंकि हिमालयी क्षेत्र इन उत्पादों को लेकर प्रसिद्ध है? जैसे मैंने अभी आपको सालम पंजा के बारे में बताया, जी जैसे मैंने आपको हथाजड़ी के बारे में बताया था, जी तो इसी तरह से अगर हम बहुमूल्य औषधि पादपों की ओर ध्यान दें, जी तो इसमें कुटकी एक बहुत ही औषधि पौधा है, जो कि हमारे वहाँ उसकी एक नई प्रजाति भी हम लोगों ने डेवलप की है, और ये जी हमारे किसानों की जो आर्थिकी है उसको मजबूत करने में एक बहुत बड़ा साधन बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी इसके जी अलावा बनककड़ी है। जी इसके अलावा देखिए स्ट्रेस को कम करने के लिए, और जी आज ये जो कोरोना का रोग आया है, इसके लिए भी इलाज में अश्वगंधा को का प्रयोग किया जा रहा है, जी और अश्वगंधा का यहाँ बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। जी और उसके बाद इन ये जो मैं आपको कुटकी बता रहा हूँ, या बनककड़ी बता रहा हूँ, या सुगंधा बता रहा हूँ, इनकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। इसकी मार्केट डेवलप करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी जो आयुर्वेद के की दवाएं बनाते हैं वो इस पर कार्य कर सकते हैं। दूसरा, ये आपने उसके बारे में सुना होगा, कीड़ा जड़ी के बारे में। जी कीड़ा जी तो कीड़ा जड़ी जो कार्डिसेप्स साइनेंसिस होता है, जी ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में ही पाया जाता है, जी और ये एक लार्वा होता है जिस पर एक माइसीलियम जो फंगस कार्डिसेप्स है वो ग्रो करता है। जी और ये जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है, ये हार्ट के लिए, पल्मोनरी सिस्टम के लिए, और इसको तो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, जी और चाइना इसका प्रमुख उत्पादक है, और बहुत से मार्केट में इसके नाम हैं, और ये काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है। और लेकिन ये अभी लैब में नहीं बन पाया है, तो हम लोगों ने कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका लैब में उत्पादन, चूँकि यहाँ पर मौसम इस तरह का है कि लैब में इस कवक का उत्पादन हम कर सकें। इसके अलावा चाय की खेती है। चाय भी एक आजकल चाय को भी एक दवा के रूप में हम ले रहे जी हैं, जी 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 क्योंकि कोरोना में चाय सबसे फ़ायदेमंद पेय माना जा रहा है। तो ये, और देखिए पहाड़ की जो चाय होती है उसकी खुशबू है और उसका रंग है, और वो आसाम की चाय को भी मात करती है, और 1500-1600 रुपये किलो ये पहाड़ की चाय बिक रही है। वैसे साहब, जैसे कि पोषक अनाजों की हम बात करें तो पोषक अनाजों का भी इस क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है, किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या जानेंगे? देखिए यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर पहले से जो चीज़ें खाती थी उनमें मडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीना, फाफर, रामदाना ये प्रमुख था। जी लेकिन धीमे धीमे हम गेहूं और धान और इसकी तरफ निकल गए।
जी। और धीमे धीमे हमने ये खाना बंद कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे चेतना आ रही है तो ये मडुआ, जिसे रागी भी कहते हैं, जी। और ये 80-80 रुपए किलो बिक रहा है। जी। और ये यहाँ किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं। इसका उत्पादन करके इसका विपणन करने की आवश्यकता है। और मडुए में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से झंगोरा है, कोड़ी है, चीना है, फाफर है, रामदाना के लड्डू बनाए जाते हैं। आपको पता ही है, रामदाना कैल्शियम से भरपूर है। जी 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 जी। और तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बातें बताई, ये जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे, जी। चाहे वो फूलों की बात हो, ऑर्किड्स की बात हो, या भूगर्भीय भूस्थली ऑर्किड्स की बात हो, या आपको कुटकी की बात हो, अश्वगंधा की बात हो, या अपने नट्स की बात हो, जी। तो इन सबको अगर बढ़ावा हम देंगे तो ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, इसमें किसानों की आर्थिकी बहुत मजबूत हो सकती है। जी बीसी साहब, भविष्य की क्या कुछ खास ठोस योजना है? मेरी योजना इन्हीं सब जो मैंने आपको बिंदु आपके सामने रखे, जी। इन्हीं पे है। और मेरी योजना ये है कि जो हेज़लनट है उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, और कुटकी का उत्पादन बढ़ाया जाए, मडुए की मार्केटिंग करी जाए, और ऑर्किड्स का उत्पादन किया जाए, और लिली को पॉपुलर किया जाए। किसानों को लिली उत्पादन के लिए सुविधाएं दी जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अपना योगदान दे सकें प्रदेश की और देश की उन्नति में। बहुत बहुत धन्यवाद बीसी साहब, अन्य कवरेज में जुड़ने के लिए। जैसा कि बरसार के कुलपति महोदय श्री अजीत कुमार कर्नाटका जी ने साफ कहा कि बेहतर की जो है कि बरसार विश्वविद्यालय जो है कि बेहतर की रणनीति को लेकर जाके ये क्या औषधीय पात्र पर विशेष जोर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में जो उत्पाद है उन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। और यहाँ तक कहा कि गांव गांव जाकर जो कि बरसार की टीम इस क्षेत्र के जो औषधीय पादप अनाज है उन पर विशेष तो दे दिया है। अन्य कवरेज के लिए बरसार से पारो राहत की रिपोर्ट।